यदि राधे का नाम ना होता तो कितने लोग भूख से मर जाते। कैसे? हमारे जैसे लोग तो भूखों मर जाते जो राधा के नाम से कमा रहे हैं। वृंदावन में देखो कितने लोग भूखों मर जाते जो राधे का नाम जप करके ही अपने शरीर को त्याग रहे हैं, दिन रात राधे का नाम ही जप रहे। वहां जाइए गली में रिक्शा वाला आएगा, वो भी कहेगा महाराज हटो, ये नहीं कहेगा राधे 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 राधे। गली गली में पत्ते पत्ते में राधे का नाम। तो कवि ने लिख दिया जो राधे नाम न हो तो रस के विचारो रो दो, राधे नाम न हो तो रस के विचारो रो दो, जो राधे नाम न हो तो रस के विचारो रो दो, जो राधे नाम न हो तो रस के विचारो रो दो, ना हो तो कृष्ण विचार गाते जा राधे राधे, भगत राम प्यारे गाते जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे जा राधे राधे, गाते जा राधे राधे, गाते जा राधे राधे, गाते जा राधे राधे, गाते राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, सीताराम अपारे रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे सुखदेव जी कहते हैं राजन आगे कथा सुनाते हैं, सब उत्तम मनुष्य श्रवण करें। व्यास जी ने जब जन्म लिया पाराशर के घर में, तो एक दिन व्यास जी बैठे हुए थे बड़े उदास मन से। उसी समय नारद जी वहां पर आए और नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आज व्यास जी ने उठ करके नारद जी का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि जब कोई संत हमारे घर में आता है तो हमें उसको स्वागत में तुरंत आगे बढ़ करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत जिसके घर में पधारते हैं आप समझ लेना उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत कौन होना चाहिए?
ऐसे संत नहीं जो सवेरे नहरिया से पानी लेकर चंदन घोर करके अपने मस्तक में लगा करके निकल पड़ते हैं, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। ऐसे संत नहीं। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत की तरह होना चाहिए। ऐसे संत जो दुनिया का कल्याण चाहते हो, संसार का कल्याण चाहते हो, ऐसे संत। एक समय की बात है कि एक नगर में संत भगवान पधारे और उस नगर वालों से कहा कि मैं किसी के यहाँ पर भोजन करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा महाराज आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गांव के अंदर चलिए और आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं और आप भोजन कर सकते हैं। संत ने कहा मैं उसी के घर में पधारूंगा जिसने 1008 यज्ञ किए हों और उसी के हाथ का मैं भोजन करूंगा। आज कहा सभी ने कि महाराज इतने यज्ञ तो किसी ने नहीं किए। और बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे ग्राम से एक संत भूखा चला जाए। सभी तरफ ये बात आग की तरह फैल गई कि एक संत भगवान आए लेकिन भोजन उसी के हाथ से करेंगे जिसने 108 यज्ञ किए। एक छोटी सी कन्या थी 12 साल की और उसने अपने हाथों से भोजन बनाया, थाल लगाया और संत जी के पास में पहुंचे। जय श्री राधे। मोनी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे महाराज आप ये भोजन करें। कहने लगे तुमने मेरी शर्त सुनी है? हाँ महाराज। क्या शर्त? 1008 यज्ञ किए हो। क्या तुमने बेटी 1008 किए? महाराज आप 1008 की बात कर रहे हैं, मैंने तो करोड़ों लाखों करोड़ों यज्ञ किए। अब संत जी के कान खड़े हो गए कि ये 12 साल की कन्या और लाखों करोड़ों यज्ञ कैसे कर सकती है। कहने लगे बेटा तुम झूठ बोल रही। नहीं महाराज हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सत्य बोल रहे हैं। अहम सत्यम बदामी। और अगर आप कहें कि नहीं ये सत्य है तो मान लीजिए, अन्यथा ना मानिए। कैसे बेटी? आज उस कन्या ने कहा कि मैंने सुना है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिनिया के समान। संत महात्माओं से ब्राह्मणों से मिलने के लिए कैसे जाना चाहिए? ऐसे नहीं कि 100 के नोट 500 के नोट जेब के ऊपर दिखें, है ना। पतली वाली जेब वाला कुर्ता पहन लिया, नोट ऊपर डाल लिए, महाराज खुश हो जाएंगे 500 को देख के। ऐसे नहीं। कैसे फिर जाना चाहिए? ताजी माया अभिमान, अपनी माया और अभिमान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से जब वहां पर आप जाएंगे तो क्या होगा? ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिनिया की समान। तब आप एक पग आगे रखेंगे तो करोड़ों यज्ञों के समान होगा। संत जी से कहा कि या तो महाराज वेद पुराणों को बंद कर दीजिए या मेरी बात का समर्थन कीजिए। संत जी ने कहा बिल्कुल बेटी ऐसा ही है और थाल लिया और भोजन किया। वैसे ही संत आज यहाँ पधारे व्यास जी के घर में। कौन? नारद जी। आज व्यास जी ने स्वागत किया और कहने लगे आइए हमारे बड़े भाग्य जो हमारे घर में आप पधारे। नारद जी ने कहा कि व्यास ये बताओ कि तुम इतने खिन्न क्यों? कहने लगे पता ही नहीं क्या हो गया, हमने इतने वेद पुराण लिखे लेकिन फिर भी हमारा मन प्रसन्न नहीं है। लोग कहते हैं हम दिन भर पूजा करते हैं, इतना काम करते हैं, इतने दान करते, पुण्य करते, फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो परेशानी कोई
देता नहीं है, अपने भाग्य से मिलती है। पता नहीं पिछले कर्मों में आपने कौन सा कार्य किया था जो आप उसका फल आज भोग रहे। एक व्यक्ति पाप करता, दिन पे दिन, रात पे दिन दुगना चौगुना बढ़ता जाता है, और एक दान पुण्य करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, फिर भी दुखी, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। बच्चा जिस समय पृथ्वी पर गिरता है उसी समय एक चक्र बन जाता है, जिसको बोलते हैं जन्मांक चक्र। आज उस जन्मांक चक्र के द्वारा ही सब कुछ होता है, उसमें पिछला जन्म और ये जन्म, हमने जो पहले किया था उसी प्रकार से सारे ग्रह उसमें बैठ जाते हैं फल देने के लिए। आज सुखदेव जी कृपा से यहाँ पर नारद जी आए व्यास जी के पास में, और व्यास जी ने कहा क्या तुम्हारा मन, उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने इतने सारे वेद पुराण लिखे लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं, आप ऐसा कुछ पता लगा करके बताएं कि ऐसा क्यों है। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने महाभारत की रचना की लेकिन तुमने भगवान का गुणगान नहीं किया। वेद बनाए, पुराण बनाए, लेकिन प्रभु का गुणगान नहीं किया। अब तुम प्रभु का गुणगान करो तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। व्यास जी ने कहा ये कैसे होगा, तो बताया कि मैं तुम्हें एक अपना चरित्र सुनाता हूं। हे व्यास सुनो, मैं पूर्व चरित्र सुनाता हूं। हे व्यास सुनो, मैं पूर्व चरित्र सुनाता हूं। और दासी का पुत्र बना पहले, वही इतिहास बताता हूं। आज कहने लगे कि मैं एक पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नित्य प्रतिदिन लोगों को घर में जाकर के मेरी माँ चौका वर्तन करती थी और उसके पीछे मैं भी चला जाता था। एक बार मेरे ग्राम में संत भगवान पधारे, और जब संत भगवान पधारे तो उनकी सेवा में मुझे लगा दिया गया। मैंने दिन रात प्रभु का भजन सुना, प्रभु का गुणगान सुना, वैसे ही मेरी मनोवृत्ति हो गई। यदि हम अपने बच्चों को कथा भागवत में ले जाते हैं तो वो राम राम बोलते हैं। तोता वाली कहानी सुनी होगी कि एक गलत जगह तोता रहा,